हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य जितने भी हैं उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बनता है और रिपीट भी होते रहता है। तो चलिए देख लेते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जितना भी सारा है इसमें हम कराए हैं, कोई भी देश हो गया उससे सटे राज्य, तो इसका हम ट्रिक बताए हैं। और ये एक बार वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं और कभी आप भूलिएगा नहीं। और ये वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है तो उसको करके आइए, कभी आपसे छूटे नहीं और अफसोस ना हो कि ये कैसे छूट गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। और उससे पहले एक बात और बता दें कि यदि वीडियो आप देख रहे हैं और चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ट्रिक है पंगुराज देख। पाकिस्तान का ट्रिक क्या है? पंगुराज देख। अभी आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा कोई भी चीज़, तो इसको दिमाग में रखना है। जब हम बताएंगे इसका डिटेल में तब आपको लगेगा कि हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा। और नहीं तो आप अपने से लगा कर भी क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल दिमाग में रहेगा। तो ये बस याद रखना है, पाकिस्तान जैसे ही वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है पंगुराज देख। किसको बोलेगा देख? पंगुराज देख। एक लड़का था, पंगुराज था, ठीक है, मंगूराज होता है, पंगुराज होता है, तो वैसे ही एक पंगुराज था, उसको पाकिस्तान क्या बोलता है? पंगुराज देख। पंगुराज देख कौन बोलता है? पाकिस्तान बोलता है पंगुराज देख। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना है। दूसरा है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में कोई ट्रिक नहीं है, इसको याद रखना है। अफ़गानिस्तान से जो एकमात्र सटा हुआ है राज्य कहिए या केंद्र शासित प्रदेश, कौन है अफ़गानिस्तान से सटा हुआ? तो वो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर मात्र सटा हुआ है अफ़गानिस्तान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके सामने जो है वो है चीन। क्या है? चीन। तो चीन के बारे में देख लीजिए। चीन क्या करता है? चीन कहता है कि अरुण का सिक्का उतरा, लाद कर चल। ठीक है, अरुण का सिक्का कहीं से आ रहा था, ठीक है, ट्रक पे लाद कर, ठीक है, ट्रक से मतलब आ रहा था, लाद कर आ रहा था। तो अरुण का सिक्का जैसे ही उतरा तो चीन उसकी निगाह में था, उसकी मतलब तलाश में था कि उसका सिक्का आएगा, बस उसको उठा लेना है। पहले कैसे लूटमार होता था? जैसे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था तो वहाँ से लूटपाट करके लाद कर चल दिया गया था। और कौन गया था वहाँ से? तो आपको मालूम ही होगा, गजनी था, ठीक है, जो कि 17 बार आक्रमण किया था। तो वैसे ही मतलब समझिए कि ये लूटपाट करने के तलाश में था चीन अरुण के सिक्के को। ठीक है, तो ये क्या चीन कहता है कि अरुण का सिक्का उतरा, अब क्या करो? तो लाद कर चल दो, यानी लाद कर चल। तो ये याद रखना है, चीन क्या कहता है? अरुण का सिक्का उतरा, अब लाद कर चल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेपाल। तो नेपाल में क्या चीज़ ध्यान में रखना है? बिहारवंशी दोनों उतरा। अब देखिए, जैसे होता है यदुवंशी, चंद्रवंशी, वैसे ही याद रखना है बिहारवंशी। किसके मतलब रिलेटिव में? नेपाल के रिलेटिव में। नेपाल का बात जैसे ही आता है तो ध्यान में रखना है, नेपाल से सटा हुआ है यह बिहार, तो क्या कहेगा नेपाल? बिहारवंशी दोनों उतरा, यानी नेपाल का जैसे ही नाम आएगा आपके दिमाग में तो याद रखना है बिहारवंशी दोनों उतरा। ठीक है, यानी एक नहीं उतरा, दोनों उतरा। यहाँ पर दोनों का अर्थ यही हुआ कि एक आदमी नहीं उतरा, दोनों उतरा। बिहारवंशी दो थे, ठीक है, दो व्यक्ति थे बिहारवंशी, तो ये दोनों के दोनों उतरे। कहाँ? नेपाल में उतरे। ठीक है, बिहारवंशी दोनों उतरे नेपाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका डिटेल बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बिल्कुल ये काम का चीज़ है और आपको कहीं भी त्रुटि नहीं होगा। एकदम 100% कीजिएगा, 100% का 110% आपको एक ही बार में दिमाग में चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो और नहीं तो वीडियो पॉज करके देखने के बाद जब हम समझा देंगे उसके बाद अपने से आप लगाइएगा। नेपाल मन में रखिएगा, अब आपको ध्यान में आ जाएगा बिहारवंशी दोनों उतरा। तो इसका अर्थ क्या होगा और कौन कौन से राज्य
या टेरिटरी इससे लगे हुए हैं नेपाल से, तो आपको दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है भूटान, यानी ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, देश है। तो इस देश से भारतीय राज्य कौन कौन है जो सटा हुआ है। तो भूटान का जैसे ही नाम आएगा तो आपको याद रखना है शिव से अरुण 80 भुट्टा लाया। ठीक है, शिव से अरुण 80 भुट्टा लाया। भूटान का नाम आएगा तो याद रखना है शिव से अरुण 80 भुट्टा लाया, यानी अरुण कहीं से भुट्टा ला रहा था। कितना भुट्टा ला रहा था, तो 80 भुट्टा ला रहा था। वो भी किस चीज़ से ला रहा था, तो शिव से ला रहा था, बाई शिव, यानी शिव के द्वारा ला रहा था। तो शिव से अरुण 80 भुट्टा लाया, ये भूटान का ट्रिक है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। तो 6 नंबर का है बांग्लादेश। इसमें याद रखना है ट्रिक आपको, बंगला आसमान में मित्र का, यानी किसका बंगला आसमान में था, तो मित्र का। 2 मित्र थे, उसमें से एक मित्र का बंगला आसमान में था। आसमान में मतलब ऊपर ही नहीं था, मतलब आसमान को छू रहा था, इतना ऊंचा था, इतना हाइट था। ये समझिए एक तरह से वो या कुतुब मीनार कहिए या उसको बुर्ज खलीफा कह दीजिए, तो उसी टाइप का बंगला था कि वो आसमान को छू रहा था। किसका बंगला था, वो मित्र का था। तो बांग्लादेश का जैसे ही नाम आएगा तो आपको ट्रिक याद रखना है, दिमाग में बसाना चाहिए, बंगला आसमान में मित्र का, या मित्र का बंगला आसमान में, ऐसे भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों बार बार आपसे कह रहे हैं कि स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर लाइन जो हम बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कोई आप देख लिए और ऐसा कोई यदि देश हुआ जो आप नहीं देखे, वहीं से क्वेश्चन आ गया और आप गलत करके आ जाएगा तो बड़ा अफसोस होगा। तो पूरा वीडियो देखेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो होने वाला नहीं है, छोटा सा वीडियो है, इसमें सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से कोई आएगा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और बूंद बूंद ही तालाब भरता है, नहीं तो सुने होंगे दवा कि एक ठेपी, भोजपुरी में ठेपी कहा जाता है, ढक्कन को क्या कहा जाता है, ठेपी। ठीक है, तो वही एक ढक्कन या एक ठेपी दवा पीना चाहिए। जितना 5 ml बनाया है तो 5 ml ही पीना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि एक ही दिन आप पूरा का पूरा शीशी पी जाइए तो वो नशा कर देगा। ऐसा नशा करेगा कि सो जाइएगा और काम भी आपका नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, उससे मतलब तबीयत बिगड़ भी सकता है। तो वही चीज़ है, कोई भी काम जितना मतलब उसको करना चाहिए उतना ही मतलब कीजिए, ये नहीं कि कभी ज़्यादा या कभी कम। ठीक है, तो लिमिट में हर चीज़ की करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश का हो गया, और ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ जाए ट्रिक के माध्यम से। नहीं तो ऐसे तो बुक में दिया हुआ ही है, तो हमने ट्रिक बनाया है, मेहनत किया है आपके लिए, तो आप हमारे लिए भी कुछ करने का आपका फ़र्ज़ बनता है। यदि आपको लगे कि हाँ कुछ फ़र्ज़ बन रहा है और आपको लगे कि करना उचित है, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, यही आपसे आग्रह है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो क्या है, म्यांमार। तो म्यांमार का जैसे ही नाम आएगा तो आपको क्या याद रखना है, अरुण की मम्मी नाक देखी, यानी अरुण की मम्मी ने नाक देखा। तो कहाँ नाक देखा, म्यांमार जब वो गई थी। ऐसे तो ब्राज़ील सर्पों का देश कहा जाता है, ब्राज़ील में सांप ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अरुण की मम्मी ब्राज़ील नहीं, म्यांमार में ही जाके नाक देख ली। ठीक है, अब बांग्लादेश से तो सटा ही हुआ ही न है म्यांमार, तो बांग्लादेश इंडिया में है। इंडिया की अरुण की मम्मी थी इंडिया की, तो बांग्लादेश बंगाल में रहती थी, यानी बांग्लादेश भी वहाँ से नज़दीक है, तो म्यांमार भी बॉर्डर पे ही है। ठीक है, तो म्यांमार अचानक चली गई, वहाँ पर उसने क्या देखा, अरुण की मम्मी ने नाक देखा। ठीक है, तो म्यांमार का नाम जैसे ही आएगा तो याद रखना है अरुण की मम्मी ने नाक देखा। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो इतना ही है दोस्तों, 7 देश हैं, सातों का यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एक कंट्री का उठा लेता है, पूछ देता है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है इस देश से लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो 3 ठो लगा हुआ रहेगा और एक नहीं लगा हुआ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कर लिया करता है। तो चलिए, ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आप तक हम सटीक जानकारी ट्रिक के माध्यम से पहुंचा सकें और आपको कुछ फ़ायदा हो जाए इससे। तो यही हमारा समझिए कि जो गुरुदक्षिणा कहिए या जो भी कहिए उसको अपने भाषा में आप। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको डिटेल में ज़रा कि क्या होता है, आखिर ये ट्रिक जो बनाया हमने ये कैसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं शुरू से एक बार। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 यानी पाकिस्तान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, इसमें हमने टिक बताया था पंगुराज देख या देख पंगुराज, जो भी कह लीजिए। तो पंगुराज देख यानी जैसे कोई लड़का रहता है, किसी का नाम रहता है मंगूराज, उसी तरह इसका नाम है मंगूराज, छंगूराज, मंगू भाई, छगन भाई पटेल, इस तरह का नाम रहता है ना। तो एक लड़का का नाम था पंगुराज। ठीक है, तो पंगुराज को पाकिस्तान क्या कहता है? पंगुराज आए अब देख, आ अब देख तुझको दिखाता हूँ, पंगुराज देख पाकिस्तान कहता है। तो अब पाकिस्तान का नाम आएगा तो आपको याद रखना है पंगुराज देख। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। तो पहले क्या है? पन है, ठीक है, उसके बाद गु है, ठीक है, उसके बाद रा है, उसके बाद ज है, उसके बाद देख है। यानी आदमी किसी चीज़ का रखवाली करता है तो देख दाख करता है, तो वही देख दाख यानी देख। ठीक है, तो पन से क्या हो जाएगा? पंजाब। पन से क्या हो जाएगा? पंजाब। ठीक है, गु से क्या हो जाएगा? गुजरात। गु से क्या होगा? गुजरात। ठीक है, रा से क्या होगा? राजस्थान। रा से क्या होगा? राजस्थान। ठीक है, ज से क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर देख दाख यानी देख दाख यानी लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए पाकिस्तान से कौन कौन है? तो पंगुराज देख यानी पन से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर, दाख देख दाख यानी लद्दाख। तो देखिए इससे टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सटे हुए हैं पाकिस्तान से, जिसमें से पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ये राज्य हो गए। यानी 3 राज्य सटा हुआ है और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जिनमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह भी करता है कि पाकिस्तान से सटे हुए कितने राज्य हैं? तो आप तो 5 मार दीजिएगा, ऑप्शन में 5 भी रहेगा, लेकिन नहीं, राज्य जब कहेगा तो 3 राज्य होगा, जब केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो 2 केंद्र शासित प्रदेश होगा, या कहेगा कि टोटल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने सटे हुए हैं पाकिस्तान से, तब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज़। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के बारे में भी देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है बिल्कुल हमारा इंडिया जो है, इंडिया के ऊपरी सिरे पर, यानी यहाँ पर है अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो यानी ये जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। ठीक है, मात्र एक जम्मू कश्मीर से। तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान से यानी भारत के उत्तरी छोर में जम्मू कश्मीर पड़ता है, वहीं पर अफ़गानिस्तान लगा हुआ है छोटा सा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए तो आगे देख लेते हैं। तो आगे है जो नेक्स्ट है चीन है। तो चीन से देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य, भारतीय राज्य सटे हुए हैं या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें ट्रिक याद रखना है, अरुण का सिक्का उतरा लाद कर चल। यानी जैसे देखिए पहले लूट मार होता था, जैसे सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण हुआ था, वहाँ से क्या किया गया? बहुत सारा खजाना लूट कर वहाँ से, और मूर्ति भी वहाँ से चोरी हुआ था, तो लूट पाट कर वहाँ से चल दिया गया। ठीक है, और कौन गया था? तो गजनी गया था, जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये तो चीज़ आप जानते होंगे, हिस्ट्री यदि आप पढ़े होंगे तो, नहीं तो जान लीजिए। तो उसी तरह से चीन भी लूट मार करने के चक्कर में था, लूटने के धन द्वारा जो था लूटने के चक्कर में था। और किसका? जो इंडिया का एक अरुण नाम का लड़का था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वहाँ से डॉलर सिक्का मतलब कोई भी चीज़ कहीं से ला रहा था। ठीक है, सिक्का वगैरह, तो ये उसके आस में था। ठीक है, क्योंकि ITBP कहाँ रहता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोला जाता है। तो मान लीजिए बॉर्डर के पास ही उसका ट्रक से माल उतर रहा था, यानी सिक्का उतर रहा था, तो ये उसके आस में था, तलाश में था, यानी निगाह इस पर जमाया था अरुण पर, अरुण के सिक्का पर। तो सोच रहा था चीन कि जैसे ही अरुण का सिक्का उतरेगा तो उसको वहाँ से घोड़े पर लाद कर चल देना है। ठीक है, तो वही ट्रिक याद रखना है, चीन का जैसे ही नाम आएगा तो अरुण का सिक्का उतरा लाद कर चल। अब देखिए इसमें अरुण का सिक्का उतरा लाद कर चल, अब क्या होगा? तो अरुण से हो जाएगा, अरुण से हो जाएगा, अरुण है, उसके बाद सिक्का है, उसके बाद उतरा है, उसके बाद लाद कर है, उसके बाद चल है। ठीक है, तो अब देखिए बात आता है चीन का। तो इसमें से
पहले देख लेते हैं अरुण। अरुण यानी क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सिक्का है, सिक्का से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम, ठीक है। उसके बाद उत्तरा है, तो उत्तरा से क्या हो जाएगा आपका, उत्तरा यानी उत्तर और उत्तरा दोनों में उत्तर है, उत्तर कहेगा तो उत्तर प्रदेश, उत्तरा कहेगा तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। अरुण का सिक्का उत्तरा। अब लाद कर चल, तो लाद जैसे ही आया तो लाद कर में है क्या, लद्दाख, लाद कर में है क्या, लद्दाख, तो ये हो जाएगा लद्दाख, लद्दाख हो जाएगा। चल, चल यानी कहाँ, ये तो अरुणाचल हो ही गया एक ठो, इसमें भी चल है, और एक चल किस में है, हिमाचल में, इसमें हिमाचल, हिमाचल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो गया, अरुणाचल राज्य हो गया, सिक्किम राज्य हो गया, उत्तराखंड राज्य हो गया, हिमाचल राज्य हो गया, और ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे ही चीन का नाम आएगा तो इससे भी 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर सटे हुए हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो स्टेट हैं यानी राज्य हैं, और एक जो है लद्दाख, ये क्या है, यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चीन क्या कहता है, अरुण का सिक्का उत्तरा, लाद कर चल, यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये रहा, कह रहा है नेपाल। तो नेपाल का जैसे ही नाम आएगा तो याद रखना है बिहार बंसी दोनों उतरा, अभी बताए थे हम, ठीक, बिहार बंसी दोनों उतरा। तो इसमें से क्या बनेगा, बिहार से तो बिहार हो ही जाएगा, बिहार, बिहार, बंसी। तो अब देखिए बंसी में क्या है, बंसी में 2 अक्षर। हाँ तो देख लीजिए इसको इसको देख लीजिए, बिहार बंसी दोनों उतरा। तो बिहार से क्या हो जाएगा, बिहार से यानी बिहार हो गया। बंसी में 2 शब्द है, एक बन है एक सी है, तो बन से क्या हो जाएगा, बन से बंगाल हो जाएगा यानी पश्चिम बंगाल, और सी से क्या हो जाएगा, सी से सिक्किम हो जाएगा, सी से सिक्किम, ठीक है। दोनों उतरा कहने का मतलब क्या हुआ, उत्तरा कितना था, 2 था, ठीक है। एक उत्तरा यानी उत्तर प्रदेश और दूसरा उत्तरा यानी उत्तराखंड, तो ये दोनों उत्तरा था, ठीक है, उत्तराखंड, इसमें भी उत्तर है इसमें भी उत्तर है, तो दोनों उत्तरा था, ठीक है। तो ये नेपाल से जैसे ही बात आएगा तो बिहार बंसी दोनों उत्तरा, बिहार से बिहार हो ही गया। अब बंसी में 2 शब्द है, एक बन से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और सी से सिक्किम, दोनों उत्तरा यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में है, नेपाल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपके सामने वो भी देख लेते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ हमने आपके लिए कुछ किया है, बहुत मेहनत लगता है बनाने में वीडियो, तो चलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसका भी देख लेते हैं। तो देखिए भूटान में है, सीप से अरुण 80 भुट्टा लाया, यानी अरुण ला रहा था भुट्टा, वो किस चीज़ से ला रहा था, सीप से ला रहा था। कितना भुट्टा लाया, मात्र 80 भुट्टा लाया, ठीक है। सीप से तो वो लेकर आ गया, जहाज़ से लेकर आ रहा था भुट्टा, वो भी कितना भुट्टा लाया, 80 भुट्टा के लिए वो सीप कर लिया और सीप से ला रहा था। कौन ला रहा था, अरुण ला रहा था, ठीक है। भूटान का जैसे नाम आएगा तो सीप से अरुण 80 भुट्टा लाया। अब देखिए सीप है तो सी से क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका ट्रिक से क्या क्या होगा वो चीज़ जान लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको। देखिए सीप में भी 2 अक्षर है, सी है और प है, तो सी से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, सी से क्या होगा, सिक्किम, और प से फिर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। 80 कैसे लिखाता है, 80 से क्या हो जाएगा, असम, ठीक है, असम। तो ये याद रखना है। तो कौन कौन हो गया, भूटान से सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल हो गया और असम हो गया। तो 4 राज्य जो हैं ये भूटान से लगे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही भूटान का आएगा तो सीप से अरुण 80 भुट्टा लाया, भुट्टा यानी भूटान से भूटान हो जाएगा, भूटान से रिलेट कर लीजिएगा। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर का। तो 6 नंबर कह रहा है
कि बांग्लादेश से सटे हुए भारतीय राज्य। तो देखिए इसका प्यारा सा ट्रिक है, बंगला आसमान में मित्र का, यानी किसका बंगला आसमान में था, तो मित्र का था। अब देखिए दो मित्र थे, उनमें से एक का बंगला जो था वो आसमान में था। आसमान में कहने का मतलब कि वो आसमान को छू रहा था, बहुत ऊंचा था उसका बंगला। तो अब देख लीजिए ये ट्रिक हो गया बंगला आसमान में मित्र का, ठीक है। तो बंगला से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बंगला से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। आसमान से आपको असम रिलेट कर सकते हैं, असम। और मित्र का, तो मित्र में दो अक्षर है, तो एक मी से हो जाएगा क्या मिजोरम, एक मी से मिजोरम, ठीक है। और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। तो बांग्लादेश से कितने मिलते हैं सकते हैं राज्य, तो 4 राज्य। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और त्रिपुरा किससे, बांग्लादेश से, क्योंकि बंगला आसमान में मित्र का ही था। तो 4 राज्य इससे भी होगा, भूटान से भी 4 राज्य, बांग्लादेश से भी 4 राज्य। बंगला आसमान में मित्र का यानी बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, आसमान यानी असम, और मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में देखते हैं, म्यांमार के बारे में क्या होता है। तो इसमें है ट्रिक प्यारा सा, अरुण की मम्मी नाग देखी। अब देखिए अरुण की मम्मी ने नाग देखा। ऐसे तो नाग कहाँ होते हैं, यानी सर्प कहाँ होते हैं, सर्पों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ बात कुछ दूसरा ही है। यहाँ अरुण की जो मम्मी थी म्यांमार जा रही थी, यानी बांग्लादेश यानी बंगाल के और बांग्लादेश से सटा हुआ ही है, ये म्यांमार बॉर्डर पे ही है इंडिया के। तो वहीं अचानक ये चली गई और उसने क्या देखा, ये तो अचंभा खा गई, देखी कि अरे ये तो ब्राज़ील में सांप होता है बोला जाता है, लेकिन ये तो म्यांमार में भी सांप है बहुत सारा। तो वहाँ पर इसने नाग देख लिया, तो अरुण की मम्मी नाग देखी। अब देखिए इसका ट्रिक क्या होगा, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुण से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मम्मी, ठीक है, तो मम्मी में 2 शब्द है, म और मी। तो म से हो जाएगा मणिपुर, म से हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, ठीक है। और एक मी से हो जाएगा मिजोरम, एक मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। और नाग, नाग से हो जाएगा नागालैंड, नाग से क्या हो जाएगा नागालैंड, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। सॉरी दोस्तों, ये ज़रा टेक्निक। हाँ तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।